दोस्तों, शेर और बाघ यानी जंगल के दो सबसे माहिर शिकारी, दो सबसे शानदार और छोटी के योद्धा। परंतु सर्वोच्च स्थान पर कभी दो योद्धा एक साथ तो नहीं हो सकते। इसलिए प्रकृति की इन दो बेहतरीन रचनाओं में से एक रचना को हमें सर्वश्रेष्ठ चुनना होगा। अब यह चुनाव अलग अलग बुद्धिजीवियों की सोच के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको शेर और बाघ में से कौन अधिक श्रेष्ठ है नामक विषय की लंबी बहस के बाबत कुछ नए तर्क बताऊंगा। इन तर्कों से शायद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आखिर शेर और बाघ की लड़ाई में कौन जीतेगा। साथ ही मैं पृथ्वी के आज तक के सबसे खूंखार शेर के बारे में भी बताऊंगा। ये एक ऐसा शेर था जिसके सामने आने से बाघ कांपते थे। परंतु एक ऐसे बाघ का भी जिक्र इस वीडियो में होने वाला है जिस बाघ को शेरों के लिए साक्षात मौत माना जाता था। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं खूंखार शेर के नाम के साथ। ये शेर जूनो था। जूनो एक बर्बरी लायन था। कुछ लोग बर्बरी को बारबरी भी कहते हैं। शेरों की ये किस्म उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती थी। हाल फिलहाल ये किस्म जंगलों से पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। हालांकि कुछ ही चिड़ियाघरों में बर्बरी शेरों को अभी तक देखा जा सकता है। परंतु जानकार मानते हैं कि चिड़ियाघरों के ये शेर पूरी तरह से शुद्ध बर्बरी शेर नहीं है, बल्कि ये शेर बर्बरी शेर और अफ्रीकी शेरों की मिली जुली संतानें हैं। बर्बरी शेर की विशेष पहचान होती थी इसकी घनी अयाल। ये शेर न सिर्फ अपने चेहरे पर बल्कि पेट पर भी लंबी अयाल रखते थे, जिस कारण ये शेर काफी खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। जूनो द बर्बरी लायन एक सर्कस का शेर था जो सर्कस में तमाशा दिखाकर लोगों का दिल बहलाता था। एक अनुमान के मुताबिक जूनो का वजन 300 किलोग्राम से भी अधिक था। जूनो को क्लाइड बिएटी नामक ट्रेनर ने ट्रेंड किया था। क्लाइड बिएटी आज तक के सबसे माहिर शेर और बाघों के ट्रेनर माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों की संख्या में शेर और बाघों को ट्रेन किया था। हालांकि वर्ष 1965 में ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। जूनो शेर को क्लाइड साहब ने वर्ष 1950 के आसपास ट्रेन करना शुरू किया था। ये शेर क्लाइड का सबसे पसंदीदा शेर था, क्योंकि जूनो को जो कुछ भी सिखाया जाता वह बड़ी ही जल्दी सीख जाता। परंतु जूनो को गुस्सा भी बेहद अधिक आता था और इसी गुस्से में ये शेर अपने साथ करतब दिखा रहे अन्य शेर या बाघों पर हमला कर देता था। माना जाता है कि यदि जूनो ने किसी दूसरे जानवर पर हमला बोल दिया तो उस दूसरे जानवर को कोई नहीं बचा सकता था। यहाँ तक कि एक बार जब जूनो ने एक बाघ पर हमला बोला तो उसके ट्रेनर क्लाइड बीच बचाव करते हुए जूनो के ऊपर छड़ी से प्रहार करने लगे। ऐसे में जूनो ने अपने ट्रेनर के ऊपर भी पंजे से एक जोरदार वार किया, जिस कारण क्लाइड जमीन पर गिर गए। क्लाइड गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें 30 से अधिक टांके आए। अपने पूरे जीवन काल में जूनो ने करीब 10 अन्य शेरों और 13 बाघों को मार गिराया था। कोई भी बाघ जूनो का मुकाबला नहीं कर पाता था। पुराने दस्तावेजों से पता चलता है कि कुछ बाघों को तो जूनो द्वारा कुछ मिनटों के भीतर ही मार दिया जाता था। यानी जूनो शेर के नजर से देखा जाए तो बाघ शेर के सामने कमजोर सिद्ध होते हैं। परंतु यह वास्तविकता नहीं है जो इसे वास्तविकता मानते हैं। शायद उन्होंने गूंगा द ग्रेट टाइगर के बारे में नहीं सुना। दोस्तों, जब भी शेर और बाघों के मुकाबले की बात आएगी, गूंगे बाघ का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। गूंगा वह बाघ था जिसने शेर और बाघों के मुकाबले को एक तरफा बाघ की झोली में डाल दिया था। पहली बात तो गूंगा कोई सर्कस का बाघ नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा बाघ था जिसे तैयार ही शेरों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। वहीं गूंगे से मुकाबला करने वाले सभी शेर भी लड़ाकू शेर ही थे। असल में प्राचीन समय में भी लोगों के जहन में यह सवाल उठता था कि शेर और बाघ की लड़ाई में कौन जीतेगा। इसलिए राजा महाराजा अक्सर शेर और बाघों को जंगल से पकड़वाकर आपस में लड़वाते थे और उन्हीं लड़ाइयों से गूंगे बाघ का उदय हुआ था। वर्ष 1859 में हार्पर वीकली नामक एक अखबार ने गूंगे बाघ का उल्लेख किया था। यह बाघ अवध के सम्राट के पास था, जिसे बाद में उम्र बढ़ने के कारण लंदन के एक प्राणी उद्यान में स्थानांतरित कर दिया गया था। कहा जाता है कि गूंगे बाघ ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में 30 शेरों को मार डाला था। इन शेरों में बर्बरी शेर से लेकर अफ्रीकी शेर और भारतीय एशियाई शेर भी शामिल थे। दावा किया जाता है कि कोई भी शेर 10 मिनट से ज्यादा गूंगे बाघ के सामने नहीं टिक सकता था। इस बाघ के लिए शेर मारना एक खेल था।
अनेकों शेरों को तो गूंगे बाघ ने बिना अपने दांतों का इस्तेमाल किए केवल पंजों के वार से ही मार डाला था। यह बाघ अपने पंजों के इस्तेमाल से शेर को नीचे गिराता और शेर के पेट पर दोनों पंजों से इतनी बुरी तरह से वार करता कि शेर का पेट ही फट जाता और शेर तुरंत मारा जाता। अब खास बात यह है कि गूंगे बाघ के पास एक आंख भी नहीं थी। असल में एक बार गूंगे ने अपने रखरखाव करने वाले व्यक्ति पर ही हमला बोल दिया। रखरखाव करने वाले कर्मी के हाथ में एक नुकीली छड़ थी और अपने बचाव के लिए उसने गूंगे पर उस छड़ से प्रहार कर दिया। छड़ सीधी जाकर गूंगे की आंख में लगी और गूंगे की एक आंख पूर्ण रूप से खराब हो गई। 30 शेरों को मार डालने वाले गूंगे बाघ को जब लंदन के चिड़ियाघर में लाया गया तो उसने वहां भी शेरों पर हमला करना जारी रखा। अब जो बाघ लड़ाकू शेरों को ही 10 मिनट के भीतर मार डालता हो, उस बाघ के सामने चिड़ियाघर के शेर क्या चीज थे। गूंगा ने लंदन के चिड़ियाघर में भी हमला करके 2 शेरों को और परलोक पहुंचा दिया, जिस कारण इस बात को सबसे अलग बाड़े में रखा गया। तो दोस्तों, गूंगा बाघ और जूनो शेर के जिक्र के बाद भी यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहता है कि शेर और बाघ के मुकाबले में आखिर विजय कौन होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।